जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा कोई सी भी हो, हर एक परीक्षा में जीके के क्वेश्चन आना लाजमी है। हर परीक्षा में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जीके के वीडियो आपके लिए बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हेल्प हमारी वीडियो आपको जरूर कर रही होगी। कोशिश रहती है बेहतर दे सकें, जिससे कि आपका एग्जाम में आपको सपोर्ट मिल सके, तो इसी को लेकर हम अक्सर वीडियो बनाते हैं। आज कुछ हटकर हम वीडियो बनाया है हमने। आपने देखा होगा अभी महिला दिवस गुजर के गया है। 8 मार्च को महिला दिवस था, शिवरात्रि थी। दूसरे दिन 9 मार्च को हमने नारी सम्मान का एक कार्यक्रम किया। उस नारी सम्मान में हमने जो पुलिस की बेटियां थीं, जो पुलिस में बेटियां अपना काम कर रही हैं उस क्षेत्र में, उन बेटियों को हमने सम्मानित किया। जब उन बेटियों को सम्मानित किया, उस दौरान उन बेटियों से हमने बात की। उनके कठिन परिश्रम को देखकर, उनके जज्बे को देखकर मन बहुत भावुक हुआ और अंदर से बेहद सुकून इस बात का मिला कि हमने एक ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रही बेटियों को सम्मानित किया। हमने एक फोटो भी शेयर किया है आपके, और मौका लगा तो उन बेटियों का इंटरव्यू आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बेटियों से बात हुई। ज्यादातर बेटियां ग्रामीण अंचल की थी, लेकिन उनकी जो एक बात थी जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा अंदर तक असर कर गई। उन्होंने कहा, मैडम, कि जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय लोग इतना हल्के में ले रहे थे, सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन हो गया और हम ड्यूटी पे चले गए, उसके बाद हमारे आसपास की जितनी भी बेटियां थीं, बहनें थीं और उनके पेरेंट्स थे, उनके मन में भी एक ख्याल आया कि हमारी बेटी भी जा सकती है, या उन बहनों के ख्याल में आया तो हमारे गांव की एक बहन जा सकती तो हम क्यों नहीं सकते। यानी कि इतने लोगों के अंदर एक स्वप्न जाग गया पुलिस में जाने का। तो उस बेटी ने एक इतना बड़ा अच्छा काम किया कि अपने गांव के जितने भी बहनें थी उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। तो आज उसी को लेकर तो ये वीडियो मेरा उद्देश्य था, उस समय नहीं था, लेकिन जब उन बेटियों से बात की तो मुझे लगा जीके की वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा दायित्व बनता है ऐसे लोगों को कि उनको नहीं पता होता है कि हम किधर जाएं, कैसे जाएं और वो रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो जो बेटियां पुलिस में जाने का सोच रही हैं, अपना भविष्य देख रही हैं, पुलिस में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं, उनके अंदर जज्बा है, क्योंकि आज बेटियां बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर हैं, सब जगह सभी क्षेत्रों में जा रही हैं। अगर पुलिस में जाना चाहती हैं तो उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। मैं चाहती हूँ हो सकता है उनको खूब पसंद भी आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जो बेटियां हमारी पुलिस में जाने का स्वप्न देख रही हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक संकल्प। किसी भी चीज में हम जाएं उससे पहले हमें संकल्प इस बात का लेना है कि हमारे उस संकल्प में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहला हमारा संकल्प ये है कि हम पुलिस में जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। उन बेटियों को समर्पित है हमारा वीडियो, और उन बहनों को जो पुलिस में अपना भविष्य देख रही हैं। तो सबसे पहले हमने संकल्प लिया पुलिस में जाने का, तो उस संकल्प का जो पहला चरण होगा वो होगा कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी है। मतलब कौन लोग, अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो हम उसको पूरी करें, तभी हम पुलिस में जाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं और हमारा सपना है वो हमारा पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले जो बेटियां या बहनें हमारी पुलिस में जाना चाह रही हैं, हमारी बहनें पुलिस में जाना चाहती हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से इंटर का पास होना बहुत जरूरी, इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है। स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, लेकिन इंटर पास होना आना चाहिए। तो पहला संकल्प हमारा क्या है, अगर हम इंटर पास नहीं है तो हमें किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से इंटरमीडिएट करना है। अगर पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर पुलिस अधिकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो हमें ग्रेजुएशन का होना बेहद जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से हमें ग्रेजुएशन की डिग्री
लेना है स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो। स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। अगर हम पुलिस में ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे संकल्प में जो पहला चरण होगा वो किसका होगा, क्वालिफिकेशन का होगा कि हमें अगर पुलिस में जाना है तो हमें पहले इंटर तक अपनी पढ़ाई या शिक्षा पूरी करनी है। अगर हमें पुलिस अधिकारी बनना है तो हमें ग्रेजुएशन भी हमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेना होगा। तो हमें ये 2 चरण पूर्ण करने होंगे। उसके बाद आता है कि आप की आयु, अगर आपने शैक्षिक योग्यता पूरी कर ली है, पुलिस में जाने का ये पहला चरण आपने पूरा किया है, तो सेकंड चरण में हम देखेंगे कि हमारी आयु क्या है। तो कम से कम आयु हमारी 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होनी चाहिए। तो ये हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो पहला चरण एजुकेशन का, दूसरा चरण जो हमारा संकल्प का पहला पॉइंट था उसका ये बिंदु है। पहला हमारा क्वालिफिकेशन, दूसरे हमारा आयु यानी कि हमारी एज क्या है पहले सेकंड चरण में, तो हमारी आयु 21 और 23 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी हाइट क्या है, क्योंकि पुलिस में जा रहे हैं, हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो हाइट हमारी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 150 सेंटीमीटर हमारी हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको मालूम पड़ गई, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु मालूम पड़ गई, आयु क्या होनी चाहिए और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब जब आप पुलिस में जा रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना है, शरीर से चुस्त और दुरुस्त रहना है, यानी कि आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर के रन भी वीकली आपको आनी चाहिए। आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, दौड़ अच्छी होनी चाहिए, लंबी कूद, रस्सी कूद, ये बहुत सारी चीजें आपको अपने आप को फिट रखना है। क्योंकि आपका जो फील्ड आपने चुना है देश की सेवा करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले शारीरिक चुस्त दुरुस्त दिखते हैं। अब ये आपका संकल्प में ये पहले चरण के ये सारे बिंदु आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जब आपने शैक्षिक योग्यता पूरी कर ली, एज का कॉलम भी पूरा कर लिया, हाइट का कॉलम भी पूरा कर लिया और अपनी फिटनेस का कॉलम भी पूरा कर लिया, उसके बाद आता है कि अब आपको ये देखना है कि पुलिस की कौन कौन से कहाँ वैकेंसीज निकलती हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस किस जगह आप जा सकते हैं, जो आपका पुलिस का सपना जो है वो पूरा हो सके। तो सुनिएगा ध्यान से। पुलिस अफसर बनने के लिए एग्जाम कौन कौन से देने होंगे, सबसे पहले तो जो लिस्ट हम आपको सेंड कर देंगे उसमें है यूपीएससी CAPF और दूसरा SSC GD कांस्टेबल एग्जाम, ये अभी हुआ था, अभी इसी महीने हुआ है। एंड SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम और स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये एग्जाम्स होते हैं। SSC GD का कांस्टेबल एग्जाम होता है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होता है। अभी भर्तियां हुई थी 60,222 की 60,244 करीब भर्तियां निकली थी जो कि कैंसिल हो गई हैं। अगर किसी बहन ने अप्लाई नहीं कर पाया है तो ये दोबारा मौका मिला है, आप अप्लाई कीजिएगा उसमें। और क्या है SSC CPO एग्जाम, इसका भी अभी वैकेंसीज निकली है, देख के बताएं कि डेट अभी है उसमें नहीं है, लास्ट डेट कितनी थी। मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी और आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। UPSC CSF फॉर IPS, तो ये भी आप कर सकते हैं UPSC के द्वारा भी। और SPSC एग्जाम्स, तो ये एग्जाम्स होते हैं। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन, एज और अपनी सारी चीजें पूरी करने के बाद आपको ये एग्जाम के माध्यम से आपका स्वप्न पूरा हो सकता है, पुलिस में जाने का, पुलिस अधिकारी बनने का। तो ये सारी चीजें थी। इसके साथ जो आपने संकल्प लिया, संकल्प आप इन चरणों से आपका पूरा होगा। उसके बाद जब आप फॉर्म भी कर देंगे, आवेदन भी कर देंगे कि किस किस जगह निकलती, मैंने आपको बता दिया किस किस जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जगह निकलती हैं, पुलिस अफसर की, कांस्टेबल की। तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करने के बाद सबसे पहले स्ट्रेटजी, जब आपने आवेदन भी कर दिया तो आपको फिर किस तरह से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जिसका आपका जो लक्ष्य है, जो निर्धारित किया है, वो पूरा हो सकता है। एक 2 पंक्तियां हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है,
विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको अपने संकल्प से भटकना नहीं है। अगर आपने संकल्प ये ले लिया है इस बात का कि मुझे पुलिस में जाना है और पुलिस के अधिकारी बनना है, मुझे यहाँ पुलिस की वर्दी मुझे पहननी है, यहाँ पर स्टार लगाने हैं, देश की सेवा करनी है, जय हिंद जय वंदे मातरम का उद्घोष पूरे देश में गूंजे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये स्वप्न अगर आपने पाला है, संजोया है और ये संकल्प अगर आपने लिया है तो कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका संकल्प पूरा ना हो सके। यानी कि आपको अपनी जो स्ट्रेटजी होगी, अपने तैयारी की जो तैयारी होगी, किस तरह तैयारी करनी है वो आपको खुद तय करना है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आपको एक मालूम पड़ जाए कि हम पुलिस बनने के लिए हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आज इस वीडियो में बताई हैं। और उसके साथ साथ आपकी जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट जो आपने लिया है उनको पूरा कमांड होना चाहिए। जीके की वीडियो लगातार हम बना रहे हैं और बनती रहेंगी और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जीके की वीडियो आपके लक्ष्य को पाने के लिए कारगर साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए क्योंकि बहुत सी बहनें होंगी जिनको नहीं पता है कि पुलिस में जाने के लिए हमें किन किन चरणों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और कहाँ कहाँ एग्जाम देने होते हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली होती हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। तो इस वीडियो को अपनी बहनों के साथ साझा कीजिए जिससे कि उनको भी जो उन्होंने सपने सजोया है तो उनको भी पूरा करने में मदद हो सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।